हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे एनटीपीसी स्टॉक के बारे में। ओके, हम जानेंगे कि इसमें मोमेंटम है कि नहीं, और है तो कहाँ तक अपन टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस कहाँ होगा बेहतर लगा। सबसे पहले इन डेली बेसिस पे आरएसआई का बात करेंगे। एनटीपीसी का 66 के आसपास है। ओके, 66 के आसपास आरएसआई कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ मोमेंटम बनाया हुआ है। नाउ करंट मार्केट प्राइस से बात करेंगे 345 के आसपास है। ओके, यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रहा है इसको। ओके, अगर ये थोड़ा सा भी डाउन होगा तो नीचे की तरफ यहाँ पे आकर ट्रेंड लाइन सपोर्ट करके फिर ऊपर की तरफ इसको भेज देगा। ओके, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा। अभी भी ये जो कैंडल बना हुआ है 2% का मूव दिया, ये अपना ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। ओके, अगर आप मंथली बेसिस पे मैं दिखाऊं आपको तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा। वेट या देखो, आप मंथली बेसिस पे ध्यान से यहाँ पे आके कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस फेस किया है पहले। ओके, यहाँ पे आके दो रेजिस्टेंस फेस किया है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आके इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, एक रेड कैंडल बना है। ये मंथली बेसिस पे मैं दिखा रहा हूँ। ओके, क्योंकि मंथली बेसिस पे कभी कभी क्या होता है कि ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस फंस जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि फेक ब्रेकआउट हुआ है। ओके, इसलिए हम लोग मंथली भी देख लेते हैं, वीकली का देखने का उतना कोई जरूरत है नहीं। मंथली से क्लियर पता चल जाता है कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, ऑल टाइम हाई स्टॉक है। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि अब ये अपना हायर हाई लगाते चला जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि इसका टारगेट कहाँ तक लेके चल सकते हैं अगर इसमें एंट्री करना है, और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना बेहतर होगा। ओके, क्योंकि मार्जिन भी तो देखना पड़ेगा अपने को, मार्जिन एंड टारगेट कहाँ तक लेके चल सकते हैं। ओके, मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाया हुआ है कि टारगेट कहाँ तक आप लेके चल सकते हो, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। अगर आपको उस टाइम अगर आपको पता होगा तो अभी तो आप लोग कम से कम 15 to 20% प्रॉफिट में होंगे एनटीपीसी में। ओके, नाउ अभी का बात करेंगे, स्टॉप लॉस का बात करेंगे तो स्टॉप लॉस अपन यहाँ पे आगे परफेक्ट स्टॉप लॉस वर्क करेगा यहाँ पे। ओके, जो कि 9% के आसपास हो रहा है, 8.9% के आसपास। ओके, टारगेट का बात करेंगे, अगर एंट्री लेना है तो एंट्री आप यहाँ पे आराम से ले सकते हैं, यहाँ पे आराम से एंट्री ले सकते हैं, जो कि है 348 के आसपास, 349 के आसपास एंट्री ले सकते हैं। अभी करंट मार्केट प्राइस 346 है। अपन टारगेट लेके चलेंगे 9% या 10% का टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि अब जब मूव आएगा तो बड़ा मूव आएगा। बिकॉज इसका जो आप प्राइस देख रहे हो 300, 400, जो 500 या 1000 के अंदर रहता है, वो जब भागता है, ओके, तो 10% ग्रो करेगा, 20% ग्रो करेगा। जब करेक्शन भी करता है तो फिर 5%, 10% का करेक्शन करता है। ओके, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी हम लोग यही देखे हैं, चाहे पीएसयू को जितना स्टॉक हो गया, ये पीएसयू स्टॉक में भी आता है। ओके, एनटीपीसी यानी कि सेंट्रल कंपनी के अंदर में आता है। ओके, अगर करेंट आरएसआई की बात करेंगे तो 63, 65 के आसपास आरएसआई। ओके, जितना अगर 10 to 20% बढ़ेगा उस हिसाब से आरएसआई भी ग्रो करेगा। अभी 65 है, 75 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ओके, बट हम लोग को जहां तक मोमेंटम दिखेगा वहां तक मोमेंटम अपना कैप्चर करेंगे। देखो, यहाँ पर से रैली चला, यहाँ तक मोमेंटम, यहाँ पे आगे कॉन्सेंट्रेशन करने लगा। जो लोग यहाँ पे बने एंट्री को एंजॉय किए, यहाँ पे एग्जिट हो गए, फिर यहाँ पर से देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर से ब्रेकआउट करेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे ब्रेकआउट किया, लोगों ने एंट्री लिया होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा इसके नीचे, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसलिए हम जब भी स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ट्रेंड लाइन देख के थोड़ा सा नीचे लगाते हैं, यहाँ पे आके स्टॉप लॉस हिट करके अगर ऊपर की तरफ जाए तो हम लोग मिस नहीं करें। ओके, बट बाय द वे, अगर टारगेट अभी जो 349 का मैं एंट्री का लगाया हूँ, वही चीज 360 या 365 पे चला जाएगा, तो अपन जैसे जाएगा 15 पॉइंट ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस अभी 31 पॉइंट पे हमने लगाया हुआ है। ओके, स्टॉप लॉस टेल करके जो अभी 9% है, आधा कर देंगे 5% के आसपास। ओके, क्योंकि हम लोग को देना कुछ नहीं, लेना है। क्लियर है, और रिस्क तभी लेना है कि जब तक नहीं आगे नहीं बढ़े। आगे क्यों नहीं बढ़ेगा जब आरएसआई 65 है, मोमेंटम स्टॉक में आ गया है। क्लियर है। फंडामेंटल का बात करेंगे तो 1 मंथ का रिटर्न दिया 10% के आसपास, लो गया था 298 एंड हाई गया 347 के आसपास। ओके, साल के रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, लो गया था 167 एंड हाई गया 347 के आसपास। ओके, इसका मार्केट कैप का अपन बात करेंगे, एनटीपीसी के मार्केट कैप देखना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पी तो इसका बहुत कम होगा, ये तो मुझे पता है, ऑलमोस्ट 10 के अंदर होगा, नहीं 18 पी है इसका। ओके, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 12 लाख के आसपास है। CAGR जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, हर साल 21% का रिटर्न जनरेट करके देती है ये स्टॉक। ओके, एनटीपीसी कंपनी। मार्केट कैप का बात करेंगे तो 3,35,214 करोड़ के आसपास का टोटल मार्केट कैप है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए। चैनल को सपोर्ट किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।